हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। कैसे हैं दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और साथ में अपनी सेहत का भी। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा नो योर इंग्लिश, कि हम हमारी जो स्पीकिंग लैंग्वेज होती है उसमें कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स को यूज़ करके कैसे उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है। कहता था मूवी, दो दोस्त हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि द मूवी दैट यू वेंट टू यस्टरडे हैज गॉट ग्रेट रिव्यूज, कि जो मूवी तुमने कल देखी है उसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। It should not have. There is nothing great about the film. It is the same old story. And the hero is a confidence man. Okay. You notice that कि आपने एक वर्ड यूज देखा यहाँ पे, एक कॉन्फिडेंस मैन उसने यूज किया। कहता है कि ही, यू मीन द हीरो इज द कॉन्फिडेंट। अब जो उसका दोस्त है वो पूछ रहा है कि आपने किसी को बोला कि अरे यार मैंने कल एक मूवी देखी एंड द हीरो इज अ कॉन्फिडेंस मैन। अब आपको समझ नहीं आया एंड यू आस्क कि यू मीन द हीरो इज अ कॉन्फिडेंट मैन, नॉट कॉन्फिडेंस मैन। तो आप कहते हैं नो नो, आई मीन कॉन्फिडेंस मैन। तो कहता है अ कॉन्फिडेंस मैन इज समवन हु चीट्स यू आउट ऑफ योर मनी और belongings by telling you things that are not true. For example, कहते हैं पीपल जो फ्रॉम विलेज से जो लोग होते हैं थिंक दैट कि सिटीज आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मैन, कि जो सिटीज है वो पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस मैन से भरी हुई है। दैट्स ट्रू। ऑब्वियसली द सिटी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मैन। बाय द वे, डू कॉन मैन भी बोल सकते हैं, एंड कॉन्फिडेंस मीन द सेम थिंग। कहते हैं यस दे डू। सो कैन आई से कि इन मूवीज पॉलिटिशियंस आर यूजुअली शोन अस एज कॉन मैन। कहते हैं यस यू कैन, एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि नॉट ऑल पॉलिटिशियंस। ओके। कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मतलब नहीं नहीं किस्मत से, या कह सकते हैं वो कहते हैं कि नहीं 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 अनफॉर्चुनेटली, कि जो सभी पॉलिटिशियंस हैं वो कि कॉन्फिडेंस में नहीं होते, मतलब चीटर नहीं होते। सम आर, दैट्स ट्रू, कुछ अच्छे भी होते हैं। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस, लेट्स गेट बैक टू द मूवी यू डिड नॉट लाइक इट। कहते हैं देखिए, जो एक बंदा है, एक लड़का है, उसने मूवी देखी, उसको पसंद नहीं आई, तो वो कहता है कि आई डोंट लाइक दैट मूवी, क्योंकि जो हीरो था ना वो एक एक कॉन्फिडेंस मैन था। तो इसने कॉन्फिडेंस जो मैन है, हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हम किसी को चीटर बोल सकते हैं, सेल्फिश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मैन, इसने एक वर्ड यूज़ किया है जो कि एक एडवांस इंग्लिश जो हम स्पीकिंग लैंग्वेज हमारी होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला वर्ड हो गया कॉन्फिडेंस मैन। तो फिर ये कहता है कि जो कॉन्फिडेंस वर्ड है उसको उसने कॉनमैन से रिलेट किया है, कि अच्छा कॉनमैन, कॉनमैन हम किसको बोलते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं, चोर उचक्के कह सकते हैं, चोरी करने वाले, बहुत सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, बस अपने ही बारे में सोचते हैं। इसीलिए उसने उसकी क्या की है, उसकी जो कंपेयर किया है वो पॉलिटिशियन से किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इट लेफ्ट मी कॉल्ड। अब एक न्यू वर्ड अगेन, कॉल्ड। कहता है कि let's get back to the movie and you did not like it. It left me cold. Left you cold? What does that mean? When something leaves you cold, it means that it failed to excite or interest you. कि आपने किसी इंसान से आपकी मुलाकात हुई, या आपने कोई शो देखा, या आपने कोई मूवी देखी एंड वो आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं थी, या आपको कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं कि वैन समथिंग लिव्स यू कॉल्ड, आपको कुछ, इट मीन्स दैट कि फेल टू एक्साइट और इंटरेस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से द न्यू चेयरमैन स्पीच लेफ्ट मी cold, meaning that you did not find it interesting. Okay, it found it terribly boring, मतलब बहुत बोरिंग, मतलब थोड़ा बहुत बोरिंग नहीं, बहुत बोरिंग है। तो हम कह सकते हैं ना, अरे यार मैं बहुत बोर हो गया हूँ इस मूवी को देख के या इस वेब सीरीज को देख के। तो अब से आपसे जो सेकंड वर्ड हमने यहाँ पे देखा वो हो गया कॉल्ड। जब आप कोई चीज़ देखना शुरू करें तो आपको वो इंटरेस्टिंग ना लगे, आपको एक्साइटेड ना लगे, तो आप कह सकते हैं कि दैट थिंग लेफ्ट मी कॉल्ड। Can I say classical music leaves me cold? Yes, you can, I suppose. But it certainly does not leave me cold. I love it. Here is another example. Madhuri's performance in the latest movie left me cold. अब उसने again एग्जाम्पल दिया है कि जो माधुरी की परफॉर्मेंस है किसी मूवी में, उससे क्या किया गया, उसको कॉल, फिर से उसको कोल्ड फील हुआ है, कि मतलब उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा।
हाउ कैन यू इवन से, अब उसका दोस्त कह रहा है हाउ कैन यू इवन से दैट, शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब, शी, रिलैक्स विल यू, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, सम पीपल गो टू द ताज एंड दे आर नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाई इट। वो कहता है कि ओके यार, जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ताजमहल को देखते हैं बट वो उससे इम्प्रेस नहीं हो पाते हैं, दे मस्ट बी क्रेजी, सो यू कैन से द ताजमहल लेफ्ट हिम कोल्ड। सो अगर वो ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि द ताज लेफ्ट हिम कोल्ड। बट आई कैन ऑल्सो से द ताज डिड नॉट लीव मी कोल्ड, राइट, राइट, हियर इज अनदर एग्जाम्पल कि माधुरीज परफॉर्मेंस नेवर लिव्स यू कोल्ड। अब इन्होंने कोल्ड को दूसरे वे में यूज किया है कि माधुरी जो परफॉर्मेंस है नेवर लिव्स यू कोल्ड। माधुरी जैसे जो वर्ड क्या है, ये एक पजेसिव नाउन होता है आपका, मतलब आप माधुरी का नाम है और उसके साथ में इज का यूज किया है, ठीक है। कहते दैट्स ट्रू, यू नो, स्टॉप राइट देयर, आई मेड अ मिस्टेक यूजिंग माधुरी एज एन एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माधुरी यू नेवर स्टॉप, यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन। अब जो दोस्त है उसने जो एग्जाम्पल दिया वो कहता है कि जब माधुरी की बात आती है तो यू नेवर स्टॉप एंड यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन, द वे यू गो ऑन यू वुड टॉक द हिंस ब्लैक्स ऑफ अ डंकी, कि मतलब आप जो इतनी बातें कर रही हैं, आपकी बातें इस तरीके की होती हैं कि जैसे जो डोंकी है उसको आप क्या कर देंगे, उसको उसकी पैरों से ही आप गिरा देंगे। तो ये तो हो गया आपने इसका इंग्लिश का हिंदी बनाना, लेकिन जो हिन लेग्स ऑफ अ डोंकी है ये एक इडियम होता है। आप इसको ये कह सकते हैं कि कोई इतना बोले, कोई इंसान आपके सामने इतनी बातें करता हो कि और उसकी जो बातें होती है उनका कोई अर्थ ही ना निकले, कोई मतलब ही ना निकले, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं हिंड लेग्स ऑफ अ डोंकी। व्हाट डिड यू जस्ट कॉल मी अ डोंकी? नो नो नो, आई डिड नॉट, आई सेड यू कुड टॉक द हिंड लेग्स ऑफ अ donkey. When you say that कि someone can talk the hind legs of a donkey, it means she talks a great deal without stopping and without telling the other person anything। मतलब दूसरे आदमी को कुछ भी important बताए बिना लगातार वो बोलता रहता है बिना स्टॉप पे। Sounds like my next door neighbor। ओके, ऐसा लगता है जैसे जो आपने बोला ये मेरे बिल्कुल नेबर के जैसे। कैन आई से कि my next door neighbor could talk the hind legs of a donkey, you certainly can। In that expression hind refers to the back legs of the donkey, is that correct? That's right, I have a friend who can talk the hind legs of a donkey। Are you impressed with his ability to talk? No, no, he leaves me cold। And speaking of cold, how about some nice ice cold tea? कि मतलब चलिए वो कहते हैं ओके अगर आपने कोल्ड की बात करी है तो चलिए कैसा रहेगा कि हम लोग क्या पीते हैं साथ में, कोल्ड टी पीते हैं। देखिए यहाँ पे भी कोल्ड का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने कोल्ड का यूज किया है एक नाउन के साथ में कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे कोल्ड क्या, कोल्ड टी क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग अलग हो जाता है, लेकिन जब हम कोल्ड को ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वो कोल्ड एक एडजेक्टिव ना होके वो एक हम हमारी एडवांस इंग्लिश में एज अ स्पीकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे 2 से 3 वर्ड देखे, लेकिन हमने एक चीज़ क्या देखी कि हम जब दो दोस्त यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो जो उनका एक कन्वर्सेशन है, जो एक एनवायरनमेंट बना है, हमने उसको सीखा। सो डेली 5 से 10 मिनट हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरीडे हम कुछ नया सीख सकते हैं, फिर वो चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉलेज में जॉब करने वाले, जो कॉलेज में पढ़ने वाले इंसान हो, या फिर ऑफिस वर्किंग मैन हो, ठीक है। वो डेली कुछ नए वर्ड्स सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा सेशन पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ, मुझे ढेर सारे कमेंट्स करें, ओके। इसी के साथ में थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।